श्री श्री सर संचालक महोदय जी को मेरी ओर से सादर प्रणाम और साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं को, भाइयों और बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित इस सुयश मंच की, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज इस मंच पर आमंत्रित किया और अपने कार्यों को आप सबके समक्ष रखने का अवसर दिया। मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है रेणु सिंह। मैं त्रिलोकपुरी में निवास करती हूँ और पिछले 10 वर्षों से एक संस्था का संचालन करती हूँ जिसका नाम है नया रास्ता संस्था। ये नया रास्ता संस्था गरीब बच्चों के लिए, जो कि हमारी पुनर्वास बस्ती में बसते हैं, सेवा बस्तियों में बसते हैं, उन बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का कार्य करती है। साथ ही हम महिलाओं को स्वावलंबन हेतु उनको कोर्सेज करवाते हैं, उनको उनके सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, उनको कानूनी जागरूकता देते हैं। जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने कहा कि समय सीमा है, इसलिए संक्षिप्त में अपना परिचय दें, तो मैं बहुत संक्षिप्त करने की कोशिश करती हूँ। मैंने जो पुनर्वास बस्ती और सेवा बस्ती में कार्य किए हैं, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमारी संस्था ने गरीब और निचले तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम किया। मेरे पास शिक्षा देने के लिए कोई जगह नहीं थी, और लेकिन एक जज्बा था। जब मैंने इस संस्था का निर्माण किया था, उस समय मैंने अपने पिताजी के सामने एक बात रही थी कि पापा, ना सोर्सेज हैं, ना इस चीज़ के बारे में ज्ञान है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, बेटा हर कोई दौड़ कर नहीं जीतता, कुछ लोग धीरे धीरे चलकर भी जीतते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं वो बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए जाते हैं। इसलिए जब जीत उनकी होती है तो उनकी जीत तेज़ दौड़ने वाले से ज़्यादा होती है। आपके पास कुछ नहीं है, जज्बा है, जुनून है, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो आपको काम करने के लिए अवसर भी मिलेंगे और धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। हमने किशोर मंडल और किशोरी मंडल का निर्माण किया और निर्माण करके उन बच्चों को समझाया कि आपके माता पिता जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो आपको एक बेहतर जीवन देने के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप अपने संस्कारों के साथ रहें और अपने माता पिता के उस त्याग को समझें। उसके बाद हमने महिलाओं के स्वावलंबन हेतु उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंश्योरेंस एडवाइज़र की ट्रेनिंग करवाई। अब ये इंश्योरेंस एडवाइज़र की ट्रेनिंग करवाने के पीछे एक छोटा सा एक कहानी है, कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है। एक लड़की हमारी संस्था में आई और उसने हमसे कहा कि मैडम, जिस भी संस्था में जाओ महिलाओं के लिए बस एक ही काम होता है, या तो सिलाई सीख लो, या कढ़ाई सीख लो, या आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, इससे आगे कोई बढ़ता ही नहीं है। क्या हमारी यहीं तक ही लिमिट है या हम इसके आगे भी जा सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप मुझे सोचने का मौका दीजिए। वो सोचा समझा और उसके बाद उनके लिए एक जो रास्ता था नया वो निकल कर आया कि उनको थोड़ा सा अलग बताते हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र की ट्रेनिंग करवाते हैं। बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी पैसा खर्च होने वाला था। उन लड़कियों को हमने मुफ्त ये ट्रेनिंग करवाई। 50 लड़कियों को ट्रेनिंग करवाई थी, उसमें से आज 30 सफलतापूर्वक इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम कर रही हैं और अपने घर के अंदर 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमाती है। नशा मुक्ति के लिए हमने काम किया, क्योंकि देखा कि समाज में जो बच्चे हैं वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा भाई साहब, माइक बहुत कमी से मिलता है और जब मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। पिताजी ने कहा अपनी बात पूरी रख कर आओ। नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमने स्कूलों को टारगेट किया, कम्युनिटी के अंदर जाकर काम किया और वहाँ पर हमने नशे के ऊपर काम किया। जितने भी बच्चे थे उनको अवेयर किया कि नशा कितनी बुरी लत है, और उसमें अब तक हम हज़ारों बच्चों को जागरूक कर चुके हैं। और इसी सिलसिले में हम पोक्सो एक्ट के लिए छोटे बच्चों को जागरूक कर चुके हैं, उसको गुड टच बैड टच के बारे में बताकर और पोक्सो के बारे में बताकर। बाकी बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बोलूँगी तो बाकी भाई बंधुओं को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।